So hello and welcome to our channel Butter Media. Today we are going to talk about the secret history of Santa and the joy of Christmas. So कभी आपने सोचा है कि हम 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाते हैं, या सैंटा की हिस्ट्री है या सैंटा की कोई कहानी है रियल में? क्या आपको मालूम है इस बारे में? तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज का हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे क्रिसमस की कुछ ऐसे फैक्ट और स्टोरी जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा। तो शुरू करते हैं इस मजेदार कहानी को। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन बिलो। तो अभी शुरू कर ही रहे हैं तो क्रिसमस के ओरिजिन पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम सबको ये बात तो पता है कि क्रिसमस 25 दिसंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और इसी वजह से हम इसे सेलिब्रेट भी उसी दिन पे करते हैं जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। बट लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये सुनिए। तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। ये बात कुछ 2000 साल पहले की है, जूडिया नाम की एक जगह में, जहाँ एक छोटा सा गांव था बेथलेहम। वहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब ये सारी बातें तो शायद सबको पता होगी, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्रिसमस ओरिजिनली किसी और चीज पे इन्फ्लुएंस है। किसी और चीज मतलब इससे भी कुछ अलग कहानी है क्या? बहुत अलग है। अच्छा, पगन फेस्टिवल। ये क्या है? मैं बताता हूँ। पगन फेस्टिवल जो कि एंसेंट रोम एंड नॉर्थ यूरोप में मनाई जाती है इसी वक्त पे, मतलब 25 दिसंबर को। अच्छा, ये वही फेस्टिवल है कि जो नॉर्थ यूरोप में कुछ विंटर सेलेस्टिस करके बोला जाता है? एग्जैक्टली। अच्छा। और विंटर सोलिस्टिस का मतलब होता है कि इस दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है, और मतलब नॉर्थर्न यूरोप के लोग इसे बहुत खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन के बाद से दिन लंबे होने लगते हैं और स्प्रिंग की तरफ एक कदम बढ़ जाता है। अब ये दोनों ट्रेडिशन, पगन और क्रिश्चियन, सीमलेसली एक दूसरे से ब्लेंड होकर मिक्स हो गए और हमें रिजल्ट मिला क्रिसमस। और इसी ब्लेंड ने क्रिसमस को यूनिवर्सल फेस्टिवल बना दिया। ये बातें शायद कुछ लोगों को पता होगी, बट यही है क्रिसमस की कहानी। अब जैसे क्रिसमस की बात तो हो गई, बट मेरे को एक चीज की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है कि हु इज सैंटा। मतलब कहानियों में और सामने तुमने बहुत तरीके से देखा है सैंटा को, बट उनकी एक्चुअल स्टोरी क्या है? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब अभी तुम सेंटा को कैसे इमेजिन करते हो? मतलब जब सेंटा सुनते हो तो जैसे एक माइंड में एक इमेज बनती है, वो कैसी बनती है, क्या आता है? वही रेड कलर के आउटफिट में एक फैट आदमी और दाढ़ी बुजुर्ग। बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में सेंटा क्लॉस ऐसे कभी थे ही नहीं। जिस इंसान को हम एज अ सेंटा क्लॉस इमेजिन करते हैं वो एक एक्टर थे जिनका नाम था सैंडा ब्लूम, जिन्होंने एक एडवर्टीजमेंट किया था कोको कोला के लिए ऑलमोस्ट 35 ईयर्स के लिए। और वो कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आया कि आज भी हम जब सेंटा क्लॉस को इमेजिन करते हैं तो वैसा ही करते हैं जैसा कि वो थे। अच्छा हाँ, मैंने एक और चीज सुनी थी सेंटा क्लॉस के बारे में कि वैसे तो सेंटा क्लॉस को कोई नहीं जानता था, ना किसी ने कभी देखा था, बट 1733 में नॉर्थ अमेरिका में एक इंसान मीडिया के सामने आया था जिसने खुद आकर बोला था कि वो सेंटा क्लॉस है। तो जितना मैं जानता हूँ सेंटा क्लॉस का जन्म नॉर्थ अमेरिका में हुआ था और उनका असली नाम सेंट निकोलस था। और वैसे तो वो एक संत थे, लेकिन उन्होंने शादी भी करी थी, और जिनसे उन्होंने शादी करी थी उनका नाम था मिसेस जेसिका, और उनको लोग मिसेस क्लॉस भी बुलाते थे। और जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि क्रिसमस पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, बट सच्चाई कुछ ऐसी है कि बाइबल के अकॉर्डिंग सेंटा क्लॉस और जीसस क्राइस्ट का कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों ही एक अलग स्टोरी और एक अलग कॉन्सेप्ट है, फिर भी सेंटा क्लॉस को फादर ऑफ क्रिसमस माना जाता है। हाँ यार, वो भी कैसे सकता है, क्योंकि सेंटा क्लॉस का जन्म हुआ था 4th सेंचुरी में और जीसस क्राइस्ट का हुआ था उनसे 280 साल पहले। एग्जैक्टली। और कहानियों से मुझे ये पता चला था कि सेंट निकोलस मतलब सेंटा क्लॉस अनाथ थे और इसी वजह से उन्हें लोगों की मदद करना बहुत पसंद था, लेकिन अपनी पहचान छुपाते हुए वो लोगों के सो जाने के बाद घर से निकलते थे और बच्चों को गिफ्ट देते थे और जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी करते थे। तो सेंट निकोलस की दरिया दिली की कहानी तो ऑलमोस्ट सबने सुन रखी होगी। मैंने भी एक सुनी है। एक टीचर थे मेरे, मैं बहुत छोटा था, उन्होंने मेरे को सुनाई थी, तो फिर मतलब अब आज भी मैं याद करता हूँ तो मतलब बहुत फील कर पाता हूँ उनकी वाली बात को। तो उन्होंने बताया था कि सेंट निकोलस के टाइम पे एक फैमिली थी जो कि बहुत ज्यादा गरीब थी। फैमिली में एक फादर थे उनके और 3 बेटियां थी। मदर नहीं थी? नहीं, मदर नहीं थी उनकी, एक फादर थे और 3 बेटियां थी। तो फिर वो लोग इतने गरीब थे कि वो 2 टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे उस टाइम पे। तो ये बात जब सेंट निकोलस को पता चली तो रात के वक्त वो उनके घर के बाहर गए, तो बाहर उनके बच्चे ने सॉक्स सुखाने के लिए डाल रखे थे, तो उन्होंने उसके अंदर सोने के सिक्के भर दिए। तो सुबह उठ के जब उन लोगों ने देखा, उन्होंने अपने फादर को बताई ये बात, तो तभी से मतलब उनके घर की गरीबी वगैरह सब खत्म हो गई। उनकी बच्चों की शादी भी उन्होंने बहुत धूमधाम से करी। और शायद इसी कहानी के बाद आज भी लोग इस उम्मीद में अपने घर के बाहर सॉक्स रखते हैं कि कोई आएगा और उनकी मदद करेगा। सॉक्स का ट्रेडिशन तब से मतलब तब से ही चला है। हाँ, मतलब सॉक्स में कोई गिफ्ट रख के जाएगा सेंटा क्लॉस को, ऐसे ही माना जाता है आज भी।
और एक्चुअल में तो अब उनके जो पेरेंट्स होते हैं वही सॉक्स में ही रखते हैं गिफ्ट। मतलब अब सेंटा क्लॉज तो देखो सबके पास पहुंच नहीं सकते या पता नहीं क्या है, तो उनके फादर और मदर ही उसमें गिफ्ट रख देते हैं, तो उन बच्चों को ऐसा लगता है कि सेंटा क्लॉज ने दिया। ऑल्सो फ्रांस में आज भी चिमनी के ऊपर रेड शूज रखने का रिवाज है। एंड फ्रांस में आज भी इस 6 दिसंबर के दिन एक फेस्टिवल मनाया जाता है सेंट निकोलस के नाम पे, क्योंकि इसी दिन सेंट निकोलस की डेथ हो गई थी। बट असल बात ये है कि सेंट निकोलस का असली रूप आज तक किसी को नहीं पता, राज ही है वो। हम तो बस उन्हें एक कैरेक्टर और एक्टर की वजह से ही जानते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज भी कुछ कहानियां ऐसी है जिसमें कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज और उनकी वाइफ और उनके कुछ दोस्त नॉर्थ पोल में रहते हैं, जहां वो बच्चों के लिए खिलौने की वर्कशॉप खोल रखे हैं, और उस वर्कशॉप में बहुत सारे खिलौने बनते हैं और क्रिसमस वाले दिन वो खिलौने बच्चों में बांट दिए जाते हैं। मतलब ये कहानियां ऐसी है, मिथ है या फैक्ट्स हैं या कुछ भी कह दो, पर ये कहानियां सुनने में अच्छी लगती है। तो शायद आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन आज भी बहुत सारे बच्चे सेंटा क्लॉज को लेटर्स भेजते हैं 2-4 पर्टिकुलर एड्रेस पे, लेकिन एक कॉमन एड्रेस है, वो है फिनलैंड। और मैंने सुना भी था और एक आध वीडियो में देखा था कि एक पूरा डेडिकेटेड सेंटा क्लॉज की सिटी है फिनलैंड में, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा है जहाँ पे मतलब क्रिसमस भी बहुत धूमधाम से मनता है, और वहीं पर ही ये लेटर्स वगैरह जाते हैं, और उनके नाम पे आज भी मेल्स भी जाते हैं। और कई र्यूमर्स और वीडियोस, फेक वीडियोस भी कह सकते हैं, ऐसे हैं जिसमें देखा गया है कि सेंटा क्लॉज अपने स्ले में उड़ते हुए। अब ये बातें सच है कि झूठ, ये तो कोई नहीं जानता। तो जो भी है, जैसा भी है, यही है। मेरी क्रिसमस।